जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टॉक रेजिमेंट। चलिए आज देखते हैं बैंक निफ्टी का मूव एंड कुछ एक स्टॉक्स एनालिसिस के लिए। आज हम कुछ और ऐसे भी स्टॉक्स देखेंगे जो हमने प्रीवियसली इसी महीने वैलिडेट किए थे, एनालाइज किए थे एंड उसका आज की दिनों पे क्या रिजल्ट रहा है, क्या हमारा एनालिसिस ठीक था, हमारे एनालिसिस का आज क्या हमें रिजल्ट मिला है। तो वी विल एनालाइज दैट ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। सबसे पहले बैंक निफ्टी अगर आप मैं देखूं तो बैंक निफ्टी अभी एक अपवर्ड मूव एंड अपवर्ड ट्रेंड में बना हुआ है। तो कल भी हमने जैसे डिस्कस किया था, कुछ बायर्स ने बढ़िया पोजीशंस बना रखी हैं यहाँ पर एंड इन्हीं पोजीशंस को लेकर बैंक निफ्टी आगे चलेगा। बट आज थोड़ा मार्केट सेटल रहा। इसके कई सारे रीजंस हैं, इसको हम थोड़ा सा पीछे जाकर एनालाइज करेंगे एंड अभी तक एक ट्रेंडिंग मूव बैंक निफ्टी ने दिया नहीं है। तो इसको अगर एनालाइज करना हो, मैं आपको थोड़ा चार्ट थोड़ा सा बड़ा करके एक बड़े पर्सपेक्टिव में आपको अपना व्यू दिखाता हूँ। तो अगर आप देखें चार्ट में पिछले कुछ हफ्तों का आपको दिखा रहा हूँ एक साथ। तो पिछले से पिछले मंडे यानी कि 12 अप्रैल को एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई एंड उसके बाद थोड़ा सा इसने करेक्शन लिया। ये जो गैप डाउन मूवमेंट था ये पिछले 2 महीनों में सबसे नीचे पॉइंट था, मतलब सबसे लो बनाया था इसने, सबसे नीचे वाला पॉइंट था ये एंड यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट करने लगा। तो जब ये इतना बड़ा फॉल यहाँ पर मिला मार्केट को देखने में, बैंक निफ्टी को देखने में, तो काफ़ी सारे बायर्स ने अपनी पोजिशंस स्क्वायर ऑफ कर दी होगी, एग्जिट कर दिया होगा एंड यहाँ से फिर कुछ फ्रेश बायर्स आए मार्केट में। देन अगेन नेक्स्ट मंडे दोबारा मार्केट गैप डाउन खुली एंड फिर यही सिनेरियो दोबारा कंटिन्यू करता गया। तो अब अगर मैं बैंक निफ्टी का व्यू पिछले 2 दिनों का बनाऊं या पिछले 3 दिनों का बनाऊं तो आई वुड से कि यहाँ पर कुछ फ्रेश बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है, क्योंकि पिछले जितने बायर्स थे उन सबको सेलर्स ने मार्केट से आउट कर दिया था। एंड आज के डेट में अगर आप देखें कल का एंड आज का, दैट इज फ्राइडे का मूव एंड आज का जो मूव था, इन दोनों मूव को आप देखें तो ये दोनों 2 साइड के मूव थे जहां पर बायर्स एंड सेलर्स कंसोलिडेट हो रहे थे। इट वाज जस्ट अ साइडवेज मूविंग मार्केट, ज़्यादा कुछ हमें ट्रेंडिंग मिला नहीं इन 2 दिनों में। तो अब अगर मैं अपना व्यू बनाऊं कि आगे मार्केट कैसे मूव करेगा, हमें कैसे ट्रेड करना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात, अगर आप देखें ये पिछले 2 हफ्तों का चार्ट मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूँ जहाँ पर बैंक निफ्टी अभी एक अच्छे खासे सपोर्ट पे रुका हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है, इन दी लास्ट 3 मंडेज, मतलब आप पिछले मंडेज अगर निकालें, ये पहला मंडे है, दूसरा मंडे और तीसरा मंडे। अब ये जो चौथा मंडे आया है, दैट मीन्स 1 2 3, आपका पहला मंडे था 5 अप्रैल को, दूसरा मंडे था 12 अप्रैल एंड थर्ड मंडे और 19 अप्रैल। इन तीनों मंडेज में मार्केट गैप डाउन खुली है और बहुत नीचे आई है। ये देखिए, यहाँ पर गैप डाउन खुली, मार्केट नीचे आई, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और मार्केट पूरा नीचे आई, अगेन गैप डाउन, मार्केट नीचे आई, थोड़ा बहुत करेक्ट करके। इन मंडेज के बाद दिस वाज द फर्स्ट मंडे जब मार्केट गैप डाउन नहीं गैप अप खुली है। तो जब आप लार्जर पर्सपेक्टिव में मार्केट को देखो तो आपको क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं दैट यस देयर इज सम काइंड ऑफ अ रिवर्सल विच इज अंडर वे। अभी एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, इट इज गोइंग टू कम, बट उसके लिए हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, हम एनालाइज करेंगे और अपनी पोजीशंस बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी पोजीशंस मार्क करके चलें एंड उस हिसाब से हम अपनी पोजीशंस मार्केट में बनाएं। सबसे पहले लेवल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मार्केट इस लेवल से, दैट इज बैंक निफ्टी अपने 32,200 के लेवल से बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के ऊपर का मूव देखना शुरू करे तो सबसे पहला एक जो रेजिस्टेंस है वो मैं बताऊंगा आपको 32,900 के लेवल्स पे, यानी कि इस लेवल्स पे है। अगर इन लेवल्स को तोड़ के ऊपर निकलता है मार्केट, देन वी कैन सी अ लेवल ऑफ 33,300, 33,400, मतलब कुछ इस लेवल्स पे आकर मार्केट रुक सकता है एंड इट कैन मूव साइडवेज। ओके, सबसे पहली बात, वाई यहाँ से अगर हम मार्केट को देख लें कि ऑलरेडी गैप अप खुल चुका है, यहाँ से क्यों नीचे नहीं आएगा? बिकॉज आप देखिए लगातार 2 दिन ये अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने लग गया है। तो दैट मीन्स यहाँ से अगर मेरे को फ्रेश ब्रेकआउट या अप मूव मिलेगा, इट इज़ अ सस्टेन्ड मूव, मेरे को एक सस्टेन्ड मार्केट देखने को मिल सकती है यहाँ से। ठीक है, दूसरी बात, अगर मार्केट
अभी अपने ही लेवल्स पे, इन्हीं लेवल्स पे खुलता है एंड नीचे चला जाता है, तो नीचे हम अगर मार्केट जाती है तो किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं? सबसे पहले आप देखिए, अगर यहाँ से मार्केट गिरती है, बिकॉज इट इज राइट एट अ सपोर्ट लेवल, तो अगर यहाँ से टूटकर मार्केट नीचे आती है तो द नेक्स्ट लेवल दैट वी कैन सी इज अराउंड 31,600 लेवल्स। अगर इन लेवल्स को भी तोड़ के बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है तो नेक्स्ट लेवल इसका आएगा अराउंड 30,700 एंड द लास्ट लेवल्स विल बी द प्रीवियस लो जहाँ पर बना के इसने अपना एक स्विंग बनाया था, दैट इज 30,450। तो इन लेवल्स तक हम मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। बट ये जो मैंने आपको सपोर्ट्स मार्क करके दिखाए हैं, यहाँ पर मार्केट थोड़ा हॉल्ट कर नीचे आएगी अनटिल अनलेस देयर इज अ ड्रास्टिक बैड न्यूज़, मतलब अनकंट्रोलेबल बैड न्यूज़ है, तो बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। अदरवाइज ये जो लेवल्स हैं हम इनको मार्क करके चलेंगे फॉर द मूव ऑफ द मार्केट। अब अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स पे खुलकर यहीं पर मूव करना शुरू करती है तो दिस इज द लेवल्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो साइडवेज। तो अभी जो आपका 700 पॉइंट्स का गैप बना हुआ है बिटवीन द करंट सपोर्ट एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, हम इसके बीच में भी मार्केट को थोड़ा साइडवेज होता हुआ देख सकते हैं। साइडवेज होने का एडवांटेज क्या होगा? मार्केट बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड रही है पिछले कुछ दिनों में, तो अब अगर मार्केट यहाँ पर मेरे को एक साइडवेज व्यू देती है, आई कैन क्लियरली एक्सपेक्ट दैट बायर्स कंसोलिडेट हो चुके हैं, मेरे को एक साइडवेज मूव मिल चुका है। अब यहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा दिस विल बी अ वैलिडेटेड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, तो ये एक अच्छा खासा वैलिडेटेड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा जिसको हम रिलाई करके अपनी पोजीशंस लॉन्ग की तरफ बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी में अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया दैट सर्टेन लेवल्स और जिस तरह से अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बना चुका है बैंक निफ्टी, सेम टाइप ऑफ एन एनालिसिस हम निफ्टी के साथ भी करेंगे और इसको लॉजिक के साथ समझेंगे क्यों निफ्टी बैंक निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ बायर्स की पोजीशंस बनी हुई थी बैंक निफ्टी में, ठीक ऑन द सेम डेट, एंड अब मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर आई थी। बट निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी में ये जो बायर्स की पोजीशंस बनी थी ये अगले ही दिन सेलर्स ने काट दी थी एंड नाउ मार्केट इज ओपन गैप अप एंड वहां पर भी सस्टेन करते हुए बिल्कुल मुश्किल से मार्केट अभी खड़ा हुआ है। तो अभी निफ्टी को ऊपर निकलने के लिए आई वुड स्टिल से दैट इसके लेवल्स अभी भी काफ़ी नीचे ही हैं, क्योंकि जैसा कि हम प्रीवियस 2 हफ्तों का एनालिसिस कर रहे थे, अगर मैं उन्हीं टर्म्स में देखूं तो आप देखेंगे जो लास्ट टू लास्ट वीक यानी 12 अप्रैल का जो गैप डाउन खुला था, अभी उस लेवल तक निफ्टी पहुंचा नहीं है। ये गैप अभी तक इसने फिल नहीं किया क्योंकि अभी ये पिछले हफ्ते का गैप नहीं खत्म कर पाया। तो ये जो गैप है जो 19 अप्रैल को जो आपका गैप डाउन बना था, इस गैप को अभी तक इसने फिल नहीं किया है। जब ये इस गैप को फिल करके ऊपर जाएगा देन वी वुड सी द नेक्स्ट लेवल ऑफ 14,800। तो थोड़ा सस्टेन करके थोड़ा टाइम लगाकर निफ्टी ऊपर आएगा, बट फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग मूव बनता हुआ दिख नहीं रहा है। सो लेट्स वेट फॉर द मार्केट टू मेक दैट स्ट्रॉन्ग मूव। ऐसा एक सस्टेन करके अपने आप को एक प्राइस एक्शन बनाने का वेट कीजिए, उसके बाद जब मूव करेगा देन वी विल कैपिटलाइज ऑन द मूव। तो हमें क्या पोजीशंस अपनी मार्क करके चलनी है? देखिए अभी जिस लेवल पे मार्केट है ये अगेन एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है इसका। यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहला निफ्टी में मैं जो लेवल देखूंगा दैट विल बी 14,600। तो 14,600 के लेवल्स को अगर ये तोड़ के ऊपर निकलता है दैट मीन्स इट्स अ सस्टेन मूव। तो फिलहाल अगर सिर्फ कल का अगर मैं ट्रेड देखना चाहूँ तो आई वुड से कि आज के हाई को अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो देन आई कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड मूव। बट वही अगर आज के लो को तोड़ के मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है कल, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन मूव करेंटली। नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल अगर मैं देखूं तो निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा अराउंड 350 टू 250 के लेवल्स पे। तो 350 पे अगर आप देखें तो देयर इज अ सपोर्ट विच इज ऑलरेडी देयर एंड मार्केट 250 के लेवल्स पे ऑलरेडी अपना एक स्विंग बना चुका है। तो दिस वाज द फाइनल स्विंग एंड यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर आया है। सो फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस मैं बोलूँगा इसका 14,250 पे है, बट वी वुड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा मार्केट गिर जाए बिकॉज मार्केट अभी एक अप ट्रेंड अपना शुरू करने की कगार पे है, ऊपर मूव कर रहा है। सो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना नीचे आए, बट वी आर मार्किंग द लेवल्स सो दैट हम प्रिपेयर्ड रहें। अगर मार्केट मूव करती तो हमें पता है कौन से लेवल्स पे हम इसको खरीद सकते हैं, कौन से लेवल्स पे अपनी पोजीशंस बना सकते हैं।
तो ये था हमारे लिए निफ्टी। चलिए कुछ एक स्टॉक्स देखते हैं, शुरू करते हैं रिलायंस से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूव बहुत ही बढ़िया रहा है एंड हमने पिछली बार भी कुछ लेवल्स मार्क किए थे जो अभी भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि अगर मार्केट बहुत नीचे आ जाती है तो दीज आर दी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स। बट फॉर्चुनेटली अगर आप रिलायंस का ओवरऑल मूव देखें तो ये जितना सस्टेन करता हुआ अपना मूव बना रहा है, नाउ इट इज जस्ट टेकन अ स्विंग एंड इट इज नाउ अगेन गोइंग टू कंटिन्यू टू मेक एन अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड जब ये बनेगा इसका, तो इस अप ट्रेंड में हमें कुछ लेवल्स हैं जिसको हम एक रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस राउंड लेवल 2000 के आसपास है। सो अभी यहाँ से जब मूव करेगा स्टॉक, सो 1937 के लेवल्स पे है, वी कैन इजीली एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ 2000 लेवल्स। तो 2000 का मेरा मतलब होता है कि 2000, 1980, 2020, तो ऑल दीज आर द रेंज जहाँ पर हमें अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। द नेक्स्ट लेवल्स विल बी 2100, बट जिस तरह से मूवमेंट मिल रहा है स्टॉक का, हम 2100 के लेवल्स इन द नियर फ्यूचर देख सकते हैं। सो राइट नाउ द एनालिसिस फॉर रिलायंस विल बी येस, अपवर्ड ट्रेंड अपना बना रहा है, एक स्विंग ले चुका है एंड नाउ इट इज सस्टेन्ड ऑल्सो एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव ट्रेंड ओवर हियर कमिंग एंड गिविंग इजी टारगेट्स ऑफ 2000 नियर फ्यूचर में। चलिए चलते हैं अपने अगले स्टॉक की ओर, यूपीएल। यूपीएल अगर आप देखें, एक कंटिन्यूसली लास्ट ईयर से एक अप ट्रेंड में ही रहा है स्टॉक, राइट। एंड अगर मैं इसको थोड़ा और क्लोजली एनालाइज करूं तो ये अपना एक पीक बनाकर वापस अपने एक सपोर्ट लेवल पे आके रुका है। तो इसको मैं सपोर्ट क्यों कहूँगा, क्योंकि ये पिछला भी यहाँ पर इसी लेवल्स पर इसने पहले रेजिस्टेंस खाया, उसको तोड़ा एंड दोबारा सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर निकला। यूपीएल एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, बट स्टिल हम इसको मूवमेंट के बाद ट्रेड हम इसका फाइनलाइज करेंगे। बट प्लान हमारा ये होगा दैट करंट जो लेवल है इसका, यानी कि 590s का जो लेवल है, दिस इज अ सपोर्ट लेवल। अगर इन लेवल्स को तोड़ के, यानी कि ये अगर 585 के नीचे आना शुरू कर देता है, देन वी विल कंसिडर कि ये स्टॉक हम इसको अब सेलिंग के लिए देखा जाए। बट वहीं अगर ये 600 के लेवल्स को क्रॉस करता है और ऊपर जाता है तो हम इजीली 650, 660 के टारगेट्स देख सकते हैं इसमें, बिकॉज ये एक सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से एक बाउंस बैक स्टॉक को इजीली मिल जाएगा। तो ये था यूपीएल। चलिए अब कुछ देखते हैं कुछ अपने प्रीवियस स्टॉक्स। हम इतने दिनों से स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं, बट सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो स्टॉक्स एनालाइज करे हैं आज वो कैसा कर रहे हैं, कौन सी पोजीशंस पे हैं, क्या उन्होंने वो टारगेट्स अचीव किए कि नहीं किए। तो वी विल जस्ट स्टार्ट ऑफ विद अ फ्यू स्टॉक्स। सबसे पहले लेते हैं विप्रो, जो हमने एनालाइज किया था काफ़ी दिन पहले। सो विप्रो का एनालिसिस हमने किया था ऑन 16th of April, जब ये स्टॉक 469 के लेवल्स पे था। एंड हमारा एनालिसिस उस दिन ये था कि ये स्टॉक अपने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर कर ऊपर की तरफ निकला है। तो जब ये ऊपर की तरफ निकला है तो हमने ये एनालाइज किया था दैट ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा एंड ऊपर निकलेगा, बिकॉज हमें कंफर्मेशन कैंडल्स मिली थी अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाते हुए जब ये हमें स्टॉक मिला था। तो नाउ द स्टॉक इज एट 480 लेवल्स एंड वी एनालाइज दिस एट 469, 68 के लेवल्स पे हमने एनालिसिस किया था एंड उसके बाद एक अच्छा खासा ये मूवमेंट दे चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज हैज़ बीन एनालाइज्ड ऑन 19th of April बाय अस। तो 19th April को जब हमने ये एनालिसिस किया था, जस्ट हमारे एनालिसिस से पहले एक शार्प मूव देखने को मिला था स्टॉक में एंड उसके बाद एक शार्प फॉल भी देखने को मिला था। हमारा एनालिसिस ये था, क्योंकि ये एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाता हुआ चल रहा है एंड काफ़ी दिनों बाद उसने एक ऐसा एक मूवमेंट दिया है कंटिन्यूसली अप। एंड हमने ये भी एनालाइज किया था कि फार्मा स्टॉक है एंड इट इज़ ऑल फार्मा, द एंटायर सेक्टर एक अप ट्रेंड में बना हुआ है इस टाइम पे। तो हमने अपने एनालिसिस में ये लेवल मार्क किया हुआ था, ये अभी भी मार्क्ड है, मैंने हटाया नहीं अपने सिस्टम से। 5235 के लेवल्स पे हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक इसी लेवल पे ठीक अपना रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ है। सो आवर एनालिसिस वाज कि ये मैक्सिमम लेवल इसका इस टाइम पर ये रहेगा। इस लेवल को टेस्ट करके अगर ये दोबारा आके टेस्ट करता है, मतलब यहाँ पर एक बार इसने टेस्ट किया है, नाउ इट इज कम डाउन रिट्रेस्ड, दोबारा टेस्ट करके अगर ब्रेक करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ
स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव, तब तक हम इसमें एक लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। बट जब हमने एनालाइज किया था स्टॉक, तो स्टॉक मेरे ख्याल से 5000 के लेवल्स पे था एंड इजी टारगेट्स वर 5200। तो ये ऑलरेडी अपने टारगेट्स को अचीव करके वापस रिट्रेस करना इसने शुरू कर दिया है। सो दैट वाज डॉक्टर रेड्डीज। चलिए चलते हैं एक लेटेस्ट स्टॉक पे जो मैंने आपको जस्ट कल दिया था। तो वेल्सपन कॉर्पोरेशन हमने कल ही एनालाइज किया था। दी लेवल्स आर स्टिल मार्क्ड। 138 के लेवल्स पे एनालाइज किया था हमने ये स्टॉक एंड दिस स्टॉक वाज एनालाइज इन सच अ वे, जब हमने कहा था कि अगर ये 140 के लेवल्स को क्रॉस करता है हम इसको बाई करके चलेंगे। तो इसने एक ही दिन में अपने लेवल्स क्रॉस किए हैं एंड 144 का टारगेट अचीव किया है। तो हमारा एनालिसिस काफ़ी सही रहा इस पे कि हमने इसको बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल पे मार्क किया हुआ था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि यहाँ से ये एक अपवर्ड मूव देगा, बिकॉज ओवरऑल स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड पे था एंड अपने सपोर्ट पे आया था दोबारा, एक स्विंग लेकर दोबारा सपोर्ट को टच कर एंड इट वाज कमिंग बैक इन एक्शन। तो वी पिक्ड अप द स्टॉक एट द वेरी वेरी राइट लेवल एंड हमने ये एनालिसिस लिया एंड एक दिन में हमें ये टारगेट अचीव होता हुआ भी दिखा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आपसे अगेन एक ये रिक्वेस्ट है दैट पैंडमिक बहुत ज़्यादा फैल रहा है एंड इंडिया इज़ ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, कीप योर फैमिली मेम्बर्स सेफ, हेल्प आउट एज मच एज पॉसिबल। जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, जितनी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु are suffering or have their near and dear ones who are suffering, my sincere regards is with them. God bless them and help them with a very very speedy recovery. Thank you so much friend. Jai Hind. Good day.